हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जमती कि मुझे कही ओयूटी रिगार्डिंग सब प्रकार इनफॉरमेशन आपण मैंने आमरी चैनल पाइबे। तो ये आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखुँ जहाँफल आम ओयूटी रिगार्डिंग जेकोसी भी इनफॉरमेशन अपलोड करूँ संगे संगे आपण मैंने नोटिफिकेशन मध्यम जानीपर। तो जमीती कि आम ओयूटी क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट करूँ। आज हूँ ओयूटी क्रैश कोर्स सीरीज 2021 डे 2। तो डे 2 सेक्शन रे आम आमर टॉपिक हूँ प्लांट रेस्पिरेशन विषय डिस्कस करवा। ता सहित आपणकर कमेंट आसूला सर फिजिक्स आ केमिस्ट्री मटेरियल्स प्रोवाइड करंतु। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मटेरियल्स डे वाइज और यूनिट वाइज मु अपलोड करदेवी आमर टेलीग्राम चैनल रे। तो टेलीग्राम चैनल लिंक मु आपको आम डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करदेवी। तो आपण मैंने चाहिए से टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिकी आमर वीडियो शेष पर वीडियो लास्ट एंडिंग रे मु आमर फिजिक्स केमिस्ट्री पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी डे वाइज। तो आपण मैंने सेठू डाउनलोड करें। तो आज टुडे टॉपिक हूँ तुमर प्लांट रेस्पिरेशन टॉपिक विषय डिस्कस करने पूर्व तार इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय डिस्कस करने पूर्व आम किसी फिगर को ध्यान देवा। तो फास्ट तुम देखिपार प्लांट रेस्पिरेशन आम ग्लाइकोलिसिस विषय डिस्कस करवा। ग्लाइकोलिसिस रे आमर डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कौन हुए ना ग्लूकोजटा पाइरुवेट रु परिणत होता है। तो से पाइरुवेट को कन्वर्ट होगापी डिफरेंट स्टेप रे डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही है। तो से विषय आम देखा। तो आमर ग्लूकोजटा फास्ट स्टेप रे कौन हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को परिणत हुए। एमर हेक्सोज काइनेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही है। तो से भली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेकेंड स्टेप रे कौन हुए ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज हुए। तो आमर आइसोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही है जितने कि स्ट्रक्चरली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को आइसोमेरेज होता है। तो से आइसोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही है। तो सेमती फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रु फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट हाँपाई आमर फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज आवश्यकता है। काइनेज एंजाइम कौन पर आवश्यक है काइनेज एंजाइम काम हो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे गोटे 1 पोजिशन रे फॉस्फेट ऐड हेले फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट होती काइनेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो GLAP आउ देन सी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को चेंज होता है। देन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर कन्वर्ट होगी आमर GLAP को पुणी कन्वर्ट होता है। तापर GLAP चेंज हुए आमर 20 फॉस्फोग्लिसराइड को। तो जे कि GLAP हाइड्रोजिनेज एंजाइम आवश्यकता है। ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो 1,3-20 फॉस्फोग्लिसराइडटा पुणी चेंज हम 3 फॉस्फोग्लिसराइड। ये कौन हो 3 फॉस्फोग्लिसराइड को परिणत होती आमर फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज एंजाइम आवश्यकता रही है। ओके तापर 3 फॉस्फोग्लिसराइडटा आमर 2 फॉस्फोग्लिसराइड को चेंज होती म्यूटेज एंजाइम आवश्यकता है। फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज एंजाइम इन्वॉल्वमेंट रही है। तो ये म्यूटेज एंजाइम आवश्यक अच्छी। देन आमर 2 फॉस्फोग्लिसराइडटा फॉस्फोइनल पाइरुवेट को परिणत होती इनोलेज एंजाइम आवश्यकता अच्छी। मन रख लास्ट 2टा स्टेप रु एग्जाम बेले बेले पचारे 2 फॉस्फोग्लिसराइड रु आमर फॉस्फोइनल पाइरुवेट होगापी इनोलेज आवश्यकता अच्छी। आउ फॉस्फोइनल पाइरुवेट रु पाइरुवेट को कन्वर्ट करने आमर पाइरुवेट काइनेज आवश्यकता अच्छी। नेक्स्ट देखा आम आमर TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल फिगर विषय। तो देखिपार तुम स्क्रीन रे ये हूँ TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल फिगर। जो कि प्रथम कौन हुए ना देख एग्जाम रे बेले बेले पचार दिए आमर ग्लाइकोलिसिस आउ क्रेब्स साइकिल मध्य कनेक्टिव लिंक किए स्थापित करता ना एसिटाइल कोआ। एसिटाइल कोआटा आमर 2 कार्बन कंपाउंड मन रख एसिटाइल कोआटा 2 कार्बन कंपाउंड। तो आमर ग्लाइकोलिसिस रे 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होता है पाइरुवेट 2टा पाइरुवेट फॉर्मेशन होता है। तो पाइरुवेटटा आमर एसिटाइल कोआ को परिणत होता है जोटा कि आमर 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोआ आमर कौन हुए ना एसिटाइल कोआ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे ऑक्सालेट सहित मिसिकी कौन हुए साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हुए। तो फास्ट प्रोडक्ट हूँ आम साइट्रिक एसिड हो साइट्रिक एसिड साइकिल कहती। तो साइट्रिक एसिड हूँ आम 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सालिक एसिड हूँ 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोआ हूँ 2 कार्बन कंपाउंड मन रख बेले बेले एग्जाम रे पचार दिए। देन साइट्रिक एसिडटा आमर आइसोसाइट्रेट को परिणत हुए। आइसोसाइट्रेटटा आमर अल्फा कीटोग्लूटारेट को परिणत हुए। देन अल्फा कीटोग्लूटारेटटा सक्सिनाइल कोआ को परिणत हुए। तो सक्सिनाइल कोआ हूँ 4 कार्बन कंपाउंड। अल्फा कीटोग्लूटारेटटा 5 कार्बन कंपाउंड।
आइसोसाइट्रेटटा होची 6 कार्बन कंपाउंड। देन सक्सिनेट को पढुथुबे सक्सिनेटटा होची सक्सिनाइल कोआरु सक्सिनेट होची सेटा मध्ये 4 कार्बन कंपाउंड। फ्यूमेरेटटा होची सक्सिनाइल रु फ्यूमेरेट होची सेटा मध्ये 4 कार्बन। देन फ्यूमेरेट रु मालेट मालेट रु ऑक्सालेट ए गुडको सब 4 कार्बन कंपाउंड। केवल हमर साइट्रेटटा 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसाइट्रेटटा मध्ये 6 कार्बन कंपाउंड आउ अल्फा कीटो ग्लूटारेटटा 5 कार्बन कंपाउंड। मन रखिबा अल्फा कीटो ग्लूटारेट बेले बेले एग्जाम रे पचाते हेटा होची 5 कार्बन कंपाउंड। बुझिला ना नाही ये थिला तुमरा साइट्रिक एसिड साइकिल आउ एथिरे हम मन रख ग्लाइकोलिसिस हो कि साइट्रिक एसिड साइकिल हो से डिफरेंट एनर्जी रो प्रोडक्शन होई थाए एटीपी। तो से ग्लाइकोलिसिस आउ क्रेब साइकिल रे केतेटा एटीपी केतेटा एनएडीएच प्रोड्यूस होई थाए तो से विषय रे गोटे टेबल दिया है तो तुम मन रख ए बेले बेले एग्जाम रे पचाते ग्लाइकोलिसिस रे कौन हुए आमर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन रे आमर एटीपी दुईटा प्रोड्यूस होता है। ओके ग्लाइकोलिसिस रे दुईटा एटीपी प्रोड्यूस होता है आउ केतेटा एनएडीएच फॉर्मेशन होता है ना 2 एनएडीएच फॉर्मेशन होता है। तो टोटल आमर ग्लाइकोलिसिस रे जिते बड़े आमर एटीपी फॉर्मेशन हम एटीएस साइकिल द्वारा ग्लाइकोलिसिस रु तो टोटल 6 एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो मन रखिबो सबस्ट्रेट लेवल जदी पचारथिबो फॉस्फोरिलेशन रु ग्लाइकोलिसिस केतेटा ओनली एटीपी फॉर्मेशन होता है ना दुईटा। जदी एनएडीएच केतेटा फॉर्मेशन होता है पचारे दुईटा एनएडीएच रु जदी पूरा एटीएस साइकिल केतेटा एटीपी सिंथेसिस होई परिबो माइटोकॉन्ड्रिया रे तो 6 एटीपी सिंथेसिस होई परिबो ग्लाइकोलिसिस रु। ऑप्शन अनुसार तुमे राइट मारिबो करेक्ट मारिबो। देन देखिबा हमरो पायरुवेट हमरो नेक्स्ट स्टेप होची ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड रो पायरुवेट एसिड हेले तो सेथिरु हमरो दुईटा NADH2 प्रोड्यूस होई थाए। दुईटा NADH2 माने हमरो पायरुविक एसिड रो एस्टाइल कोआ को परिणत होला बेले मध्य 2 NADH2 रो रिलीज होई थाए 2 NADH2 रिलीज होई थाए। तो सेथिरे मध्य हमरो टोटल 6 एटीपी प्रोड्यूस होई थाए। दुईटा NADH2 माने कोन गोटे NADH2 होची हमरो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अनुसार 2.5 एटीपी सहित समान तो ताको आमे 3 बिली कंसीडर करथाओ। ओके दुईटा गोटे NADH2 हेले 3 एटीपी हेले दुईटा NADH2 होची 6 एटीपी। ओके तापर सेमती क्रेब साइकिल कथा जदी कहबा क्रेब साइकिल हमरो 2 एटीपी फॉर्मेशन होई थाए सबस्ट्रेट लेवल ले तापर ता सहित दुईटा हमरो FADH एंड 6 NADH फॉर्मेशन होई थाए। तो टोटल हमरो क्रेब साइकिल ले हमरो कोन टोटल हमरो केतरा फर्स्ट साइकिल रे हमरो 15 एटीपी फॉर्मेशन होई थाए। देन सेकंड साइकिल रे 15 एटीपी फॉर्मेशन होई थाए। तो टोटल हमरो 30 एटीपी फॉर्मेशन हुए। तो ये थिला तुमरो किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिगर वाइज कांसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। देन एटा देखि पाछो ईटीएस साइकिल तो ईटीएस साइकिल रे प्रथमे तुमे देखिबो एठी 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होई थांती। तो ये कॉम्प्लेक्स गुड़िकर नेम मन रखिबो। ओके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रो नेम मन रखिबो। कॉम्प्लेक्स 1 होची डिहाइड्रोजनेज FMN NADH2 डिहाइड्रोजनेज। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रो ना होची NADH2 डिहाइड्रोजनेज। सेकंड कॉम्प्लेक्स रो ना होची FADH2 डिहाइड्रोजनेज और सक्सिना डिहाइड्रोजनेज जेटा कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन आड़ को रही थाए। तो मन रखिबो सक्सिना डिहाइड्रोजनेज और FADH2 डिहाइड्रोजनेजटा माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन आड़ को रही थाए। ओके देखि पाछो फिगर रे सेकंड कॉम्प्लेक्सटा। तापरे नेक्स्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स होची साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम B एंड C1 होची तमरा थर्ड कॉम्प्लेक्स। देन साइटोक्रोम I देन हमरो साइटोक्रोम A एंड A3 होची तमरा कोन कॉम्प्लेक्स IV। तो साइटोक्रोम A3 हमरो कॉपर प्रेजेंट थाए। ओके मन रखिबो एग्जाम रे पचारि पारे। सेमती साइटोक्रोम A3 गला A गला आ कॉम्प्लेक्स V होची V रो ना होची कोन ATPase। ओके तो कोनती एटीपी सिंथेज मध्ये कोनती जेठी कि एटीपी फॉर्मेशन हेते। ओके तो तुमे फिगर रे देखि पाछो से विषय रे हम डिटेली डिस्कस करिबा क्वेश्चन आंसर समरे। तो जेमति कि आउट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस्ते एग्जाम रे रेस्पिरेशन क्वेश्चन रिलेटेड। तो ता रेस्पिरेशन क्वेश्चन रो फार्मूला होची वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व केते CO2 बाहरुची रिलीज होची डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब केते ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होची। तो तार रेशियो को हमें कहू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोली कहता। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे आस्ते कार्बोहाइड्रेट रो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होची 1 फैट रो होची 0.7
मालिक एसिड 1.33, साइट्रिक एसिड 1.33, सिमिलारली ऑक्जालिक एसिड सब अधिक आई थे 4, देन टाटारिक एसिड 1.6। मन रखिबो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन रिलेटेड एग्जाम रे क्वेश्चन रे पचारि थाए। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी आजिकार इंपोर्टेंट टॉपिक रो फर्स्ट क्वेश्चन कहूची फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का कहते फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस इन द रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। जिते आम कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूज करता सबस्ट्रेट आकार रे रेस्पिरेशन रे तो ताकू आम कहू फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मन रखिबो। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज गिव राइज टू गोटे ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन रु आमर कौन हुए ना 6,86,000 कैलोरी रो आमर एनर्जी रिलीज होता है। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी एटीपी ऑब्टेन थ्रो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन रो आमर ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है मन रखिबा। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन आमर जर्मिनेटिंग सीड रे देखिया को मिलता है। तो ये चार्टा ऑप्शन रु जर्मिनेटिंग सीड इज द करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ऑन व्हिच सबस्ट्रेट एंजाइम लाइपेज वर्क। लाइपेज एंजाइम रो काम होची लिपिड को ब्रेक डाउन करिवो। तो लिपिड आमर फैट तो लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन फैट। ओके तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन है 1 फैट। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एटीपी स्टैंड फॉर एटीपी रो फुल फॉर्म होची एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मु जत्ते प्रकार क्वेश्चन हे पारिबो हमर प्लांट रेस्पिरेशन रु सब को इन्वॉल्व करिछि। तो देखिबा हमें केतेटा क्वेश्चन हमें डिस्कस करि परिबा। आई थिंक एप्रोक्सीमेटली 90 प्लस क्वेश्चन अवेलेबल अच्छी। तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम कंबशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन्वॉल्व। तो रेस्पिरेशन में बहुत प्रकार एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो सही अनुसार आमर डिफरेंस देखा को मिलता है। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची प्रोटीन यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन बोथ एक्जिस्टेड। तो प्रोटीन केतेबेले यूज होता है जेतेबेले कार्बोहाइड्रेट और फैट सरी जाए एक्जिस्टेड हो जाए तो सेतेबेले आमे प्रोटीन को यूज करता हूँ। तो जेतेबेले आमे कोनोसी स्टारवेटिंग कंडीशन में उपास रही था सेतेबेले कौन करूँ ना प्रथमे आमर एनर्जी सोर्स होची कार्बोहाइड्रेट देन आमे फैट को यूज करता हूँ यदि कार्बोहाइड्रेट सरी जाए देन आमे प्रोटीन को यूज करता हूँ एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके तो करेक्ट आंसर कौन है 3। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची डिफरेंट स्टेप इन रेस्पिरेशन आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। तो एंजाइम रो डिफरेंट स्टेप गुडी को सॉरी हमर रेस्पिरेटरी पाथवे गुडी को डिफरेंट एंजाइम देयर कंट्रोल होतन। तो करेक्ट आंसर कौन है 3 एंजाइम। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची रेस्पिरेशन ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स एंड बोथ लाइट एंड डार्क रे हमर रेस्पिरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर कौन है 3। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड इन फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रो फॉस्फोरिलेशन होबा पई हमर दुईटा एटीपी रो इन्वॉल्वमेंट होता है। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस द नेट गेन ऑफ एटीपी हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारछु एनारोबिक रेस्पिरेशन हमर दुईटा एटीपी प्रोड्यूस होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस रु केतेटा एटीपी हमर टोटल प्रोडक्शन होता है ना 10। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन। तो ग्लाइकोलाइसिस हमर केटी होता है ना साइटोप्लाज्म रे होता है ग्लाइकोलाइसिस हमर केटी होता है साइटोप्लाज्म रे होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ग्लाइकोलाइसिस इज। तो एंड प्रोडक्ट कौन हम तो एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट होची हमर इथाइल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर ईएमपी पाथवे।
तो ईएमपी रो फुल फॉर्म होची एम्बेडेड मेयर ऑफ एंड पांस पाथवे जे कि हमर ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर करथिले हेति पई ग्लाइकोलिसिस अनदर नेम होची ईएमपी पाथवे बोली कुहा जाय। ओके बुझियला ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची which of the following statement is not true for glycolysis। तो ट्रू नुह के स्टेटमेंट तो ग्लाइकोलिसिस हमर केट हुए ना साइटोप्लाज्म रे हुए। तो ग्लाइकोलिसिस रे हमर कोन हुए सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन देखिया को मिलता है एटा ठीक अछि। तापरे एथिरे एनर्जी एक्सपेंडिचर ही थाए एटीपी हमर यूज ही थाए मध्य आ एथिरे मध्य एटीपी प्रोड्यूस ही थाए। तो टोटल ए थ्री ऑप्शन करेक्ट अछि। तो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। तो जेतिरे लिखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस CO2 एंड H2O। तो जानिच एंड प्रोडक्ट कौन ना हमर पाइरुवेट। ओके बुझिला ना नहीं। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन ग्लाइकोलिसिस मुख्यतः ऑल जनरल सेल रे देखिया को मिलता है। ग्लाइकोलिसिस हमर कौन साइटोप्लाज्म रहता है। एग्जाम बेले बेले पचारता है एग्जाम रे ग्लाइकोलिसिस केठु होइते ना साइटोप्लाज्म रे। आउ जदी एग्जाम रे पचारे कि ग्लाइकोलिसिस सबू सेल रे देखा जाए यस जनरली एवरी सेल है सो ग्लाइकोलिसिस। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट काइनेज। तो एटा मु कहितली केउ एंजाइम रो इन्वॉल्वमेंट होइते हमर पाइरुवेट काइनेज कौन करे ना पाइरुवेट काइनेज हमर पाइरुविक एसिड परिणत होता है। फॉस्फोइनल पाइरुवेट को पाइरुविक एसिड रे परिणत होता है। एटा लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो पाइरुवेट काइनेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुविक एसिड। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हेन इज NADH2 नॉट फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड फ्रॉम सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड टू सक्सिनिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ समय NADH2 इन्वॉल्व न थाए। ओके फॉर्मेशन हुए नहीं। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल इज। तो मु कहली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा 5 कार्बन कंपाउंड। तो एग्जाम रे पचार दे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज ए 5 कार्बन कंपाउंड जेटी कि हमारा क्रेब साइकिल रे फॉर्मेशन होइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर फॉर्म फ्रॉम वन एसिटाइल कोआ थ्रू क्रेब साइकिल। गोटे एसिटाइल कोआ रु हमर केतेटा ATP फॉर्मेशन होइथे क्रेब साइकिल रे ना हमर 12 ATP। ओके बुझिला ना राई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी NADH2 प्लस आर फॉर्म फ्रॉम पाइरुविक एसिड। हमर टोटल 4 NADH2 प्लस हमर फॉर्मेशन होता है कौन पाइरुविक एसिड रे। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी टोटल ATP आर फॉर्म फ्रॉम वन पाइरुविक एसिड। गोटे पाइरुविक एसिड रु हमर टोटल 15 ATP प्रोड्यूस होता है। बुझिला ना नहीं। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। तो मन रख पाइरुविक एसिड रु हमर 15 ATP प्रोड्यूस होता है। यदि हमें कहबा एसिटाइल कोआ रु हमर 12 ATP। ओके एसिटाइल कोआ रु 12 ATP आ पाइरुविक एसिड यदि कहिथिबो ताले 15 ATP। मन रखिबो टू टाइप रो क्वेश्चन आसी थाए क्रेब साइकिल। यदि हमें एसिटाइल कोआ रु केतना ATP प्रोड्यूस होची ना 12 हमर पाइरुविक एसिड रु केतना ATP प्रोड्यूस होची ना 15। बुझिला। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आर फाउंड इन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पय आवश्यक होता है एंजाइम गुडी को माइटोकॉन्ड्रिया रे देखिए को मिलता है। करेक्ट आंसर होची 3 माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हाउ मेनी ATP विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोआ फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। गोटे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन करिया पय पाइरुविक एसिड रु एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन होबा समय केतेटा ATP फॉर्मेशन हेइथाय ना 3 ATP फॉर्मेशन हेइथाय। तो एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन होबा समय पाइरुविक एसिड रु एसिटाइल कोआ फॉर्मेशन होबा समय 3टा ATP प्रोड्यूस हेइथाय। मन रखिबो एग्जाम रे पचारि पारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को के कनेक्ट करे एसिटाइल कोआ हम ऑलरेडी फिगर रे डिस्कस कर साचु। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कोफैक्टर व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोआ। तो एसिटाइल कोआ सिंथेसिस पय हमर TPP Mg2+ एंड Mg2+ एंड कोएंजाइम A एंड लिपोइक एसिड ए तीनटा हमर इन्वॉल्व हेतांती। तो करेक्ट आंसर कौन हबो ऑल ऑफ दी अबव।
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया रे हमर हेक्सोकाइनेज एंजाइम एब्सेंट थाए करेक्ट आंसर कौन हम हेक्सोकाइनेज तापर नेक्स्ट देखिबा हेक्सोकाइनेज हमर केटी थाए ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म रे थाए ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3 तो साइटोक्रोम ए एंड ए3 हमर क्यों कॉम्प्लेक्स रहा ईटीएस साइकिल आम से बॉक्स रे डिस्कस करथिलु हमर कॉम्प्लेक्स आईवी रो ना होची साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम ए3 जेटा कि कॉम्प्लेक्स आईवी तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ टोटल हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड ऑन एंट्री ऑफ NADH2 प्लस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे जो NADH2 प्लस रिलीज हुए NADH2 प्लस एंट्री करे से आमर 6 प्रोटॉन रिलीज होता है मन रख इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6टा प्रोटॉन रिलीज हम तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ 6टा प्रोटॉन माने कौन 6H प्लस तो 6टा प्रोटॉन आमर केतेटा एटीपी प्रोड्यूस हो तो 6टा प्रोटॉन आमर 3 एटीपी प्रोड्यूस होता है ओके तापर नेक्स्ट देखिबा 3 एटीपी मॉडर्न कॉन्सेप्ट अनुसार गोटे NADH2 रु आमर 2.5 एटीपी प्रोड्यूस होता है तो आम 3 बिली कंसीडर करता ओके तो मन रख आमर गोटे NADH2 प्लस एंट्री कले से आमर 6 प्रोटॉन रिलीज हुए ईटीएस रे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन एक्सेप्टर सब्सटेंस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन एक्सेप्टर किए NAD प्लस जे कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस साइकिल तो ईटीएस साइकिल टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो ऑक्सीजन ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन ईटीएस द साइटोक्रोम जे कि ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन को ओके ईटीएस साइकिल तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ NAD रो फुल फॉर्म कौन NAD रो फुल फॉर्म होची निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ओके NAD रो फुल फॉर्म कौन निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम इन रेस्पिरेटरी चेन तो रेस्पिरेटरी चेन रे लास्ट और टर्मिनल आमर साइटोक्रोम होची साइटोक्रोम A3 जेटा कॉपर कंटेनिंग होता है ओके तापर जेटा कि आमर कौन केटी थाए ना कॉम्प्लेक्स आईवी रे तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन ईटीएस तो ईटीएस रे किए आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है ईटीएस रे किए आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करिथाए आमर एठी आमे ऑलरेडी गोटे डिस्कस करके आइलु आमर व्हिच ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन इन ईटीएस आमर साइटोक्रोम तो साइटोक्रोम जे कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को तो ये ऑप्शन रे नाही तो नॉन ऑफ दी अबव इज योर करेक्ट आंसर हम ओके तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द एंजाइम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर लोकेटेड इन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे जे एंजाइम गुड़िक कहीं थाए आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे ही थाए माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन रे आ किछि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से गोटे थाए ओके तो माइटोकॉन्ड्रिया रे इनर मेम्ब्रेन रे आमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रो आवश्यक होता एंजाइम रही है इनवॉल्व होता है तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन तो प्रोटीन रो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कौन आम ऑलरेडी डिस्कस करछु जेटा कि 1 रु लेस देन 1 ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होची आमर करते मोर देन 1 जेटा कि 4 पाखा तापर नेक्स्ट कहूँ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू इन एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन रे आरक्यू वैल्यू होची हमारा इनफाइनाइट होता है तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एट हाई टेम्परेचर इन एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाई रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू बिकम मोर देन 1 तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे यदि अधिका टेम्परेचर रे एरोबिक रेस्पिरेशन रो क्वेश्चन वैल्यू 1 रु अधिका कहीं हुए ना रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है आवश्यक ऑक्सीजन आवश्यक होता है अधिका होता है बट ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रो कम थिबारु तो हेतिपाई हाई टेम्परेचर रे कौन हुए एरोबिक रेस्पिरेशन क्वेश्चन टा 1 रु अधिका होता है
तो मन रख एक रु कहीं अधिक हुए ना जो टेम्परेचर अधिक हम से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टी कम थाए तो से ऑक्सीजन आवश्यकता अधिक हुए किंतु ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत कम थाए से आमर आरकी भैल्यूटा एक रु अधिक होता है। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फ्रूट which rate of respiration increase during ripening is called। तो राइपनिंग समय रेस्पिरेटरी रेट जदि अधिका होता से फ्रूट गुड़ी को कौन कहती क्लिमेट्रिक फ्रूट। ओके क्लिमेट्रिक फ्रूट कहती जमती कि साइट्रस गोटे क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ओके जिते से राइपनिंग हुए क्लाइमेट्रिक फ्रूट रे तो से रेस्पिरेटरी रेटा इनक्रीज होता है। तो आरक्यू वैल्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीड ऑफ कास्टर कास्टर आरक्यू वैल्यू होची एक रु कम। ओके लेस देन 1। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज कॉमन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मध्य कॉमन कौन अच्छे आम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इनवॉल्व होता है। तो फोटोसिंथेसिस रे तुम देखी आमर जेड साइकिल साइटोक्रोम इनवॉल्वमेंट होता है सेमती आमर ईटीएस रे मध्य साइटोक्रोम इनवॉल्वमेंट होता है। तो कॉमन कॉमन किए ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मध्य साइटोक्रोम। तापर नेक्स्ट कहूँ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ मालिक एसिड। तो मालिक एसिड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कस करूँ 1.33। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ विनेगार इज सिंथेसाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय विनेगार अल्कोहल केमती सिंथेसिस हुए ना बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बेसिली एसिटी बैक्टीरिया। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन फर्मेंटेशन आमर कौन देखा मिलता है फंजाई और बैक्टीरिया मानकर किसी फंजाई अच्छा किसी बैक्टीरिया अच्छा से क्षेत्र में आमर फर्मेंटेशन देखा मिलता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये सब। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ एनारोबिक प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस गुटे। ओके तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ मिचेल्स केमियोस्मोटिक थ्योरी बिलोंग्स टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मिचेल्स केमियोस्मोटिक थ्योरी आमर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रु बिलोंग्स करता है। तापर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस ऑफ लिंक रिएक्शन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लिंक माने किए कैटालाइसिस आकार आमर इन्वॉल्व होता है इन द लिंक रिएक्शन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ना विटामिन B1। ओके आउ थे क्वेश्चन टा कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कैटालाइसिस ऑफ लिंक रिएक्शन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन ना विटामिन B1। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द टिश्यू ऑफ हाईएस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो हाईएस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के मैंने शो करेंगे जो मैंने बेसी एक्टिव थे डिविजन रिडिविजन होते तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। ओके तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू हैव हाईएस्ट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सॉल्ट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो सॉल्ट रेस्पिरेशन को आम कौन कहूँ एनायन रेस्पिरेशन कहूँ। ओके सो सॉल्ट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनायन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP आर बिटवीन। तो हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP आर बिटवीन ऑक्सीजन और फॉस्फेट मध्य हाई एनर्जी बॉन्ड थाए ATP रो बॉन्ड थाए। तो करेक्ट आंसर कौन हम 4। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू the father of Indian physiology। Indian physiology रो फादर किए JC बॉस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ TPP आम जाने TPP रो इन्वॉल्वमेंट कौन कहार फॉर्मेशन होची हमर एस्टाइल कोआर फॉर्मेशन रे हेल्प करची TPP जे कोफैक्टर आकार काम करची। TPP रो फुल फॉर्म कौन थायमिन पायरोफॉस्फेट। ओके TPP रो फुल फॉर्म होची थायमिन पायरोफॉस्फेट। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ साइटोक्रोम इज रिलेटेड टू सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो साइटोक्रोम इज रिलेटेड टू सेल्युलर रेस्पिरेशन। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटोफॉस्फोरिलेटिंग यूनिट। तो ऑक्सीजन इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेटिंग यूनिट। ऑक्सीजन इज ए फोटोफॉस्फोरिलेटिंग यूनिट जे कि
आमर कौन करे फोटो ऑक्सीजन रहा कहते एटीपीएच भी कहू ऑक्सीजन जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन रे रही है। तो ऑक्सीजन काम होची फॉस्फोरिलेशन करवा एटीपी फॉर्मेशन करवा। तो फोटो फॉस्फोरिलेटिंग यूनिट होची आमर ऑक्सीजन ओके जे कि आमर एटीपी फॉर्मेशन रे हेल्प करता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज रो प्रेजेंस रे कोन हुए पायरुविक एसिड रे कि हमें ऑलरेडी डिस्कस कर साचु हमर ग्लाइकोलिसिस रो लास्ट स्टेप रे पायरुवेट हमर फॉस्फोइनोल काइनेज जेटा कि हमर पायरुवेट को परिणत होची हेतरे केउ एंजाइम रो इन्वॉल्वमेंट थाए पायरुवेट काइनेज। तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द स्टेट अप टू व्हिच ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन इज कॉमन। ना पायरुवेट पर्यंत पायरुवेट फॉर्मेशन हवा पर्यंत ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन स्टेपटा पाखापाखि समान थाए ओके। तापरे नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो डिहाइड्रोजिनेशन रे कौन हुए ना डिहाइड्रोजिनेशन रे दुईटा प्रोटॉन और दुईटा इलेक्ट्रॉन रो लॉस होता है ओके। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस रो फर्स्ट स्टेप रे कि इन्वॉल्व होता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट स्टेप रे कौन हुए ना ग्लूकोज रो फॉस्फोरिलेशन हो जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को परिणत होता है सेठी फॉस्फेट एड होता है 6 पोजीशन रे। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द डिटेल्स ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे वाज वर्कड आउट बाय तो हमर टीसीएस साइकिल विषय ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विषय हेन्स क्राफ्ट जी काम करथिले त कहते क्रेब साइकिल मध्ये कहते। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइट्रिक एसिड इज। तो साइट्रिक एसिड रे नंबर ऑफ कार्बन एटम होची 6 तो साइट्रिक एसिड इज 6 कार्बन एटम। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच इंटरमीडिएट कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड रो सिंथेसिस रे हमरो साइट्रिक एसिड इन्वॉल्व होता है जे इंटरमीडिएट कंपाउंड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ड्यूरिंग वन क्रेब साइकिल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज। गोटे क्रेब साइकिल केते CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है ना 2 ओके। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची FAD इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ना ड्यूरिंग सॉक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड रो ऑक्सीडेशन समय ड्यूरिंग सॉक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड रो ऑक्सीडेशन समय FAD जे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आकार काम करता है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड। तो माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी सिंथेसिस होगा पाई हमर ऑक्सीजन रो इन्वॉल्व होइते ऑक्सीजन होची लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द ETS साइकिल तुम जानिछ। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल रो स्टेटमेंट दिया है आ भितर केटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट तुमको सिलेक्ट करियार अछि। प्रथमे करेक्ट स्टेटमेंट गुडी को देखिनियो ना क्रेब साइकिल आम साइट्रिक एसिड साइकिल कहू यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है एथिरे माने इट स्टार्ट विथ 6 कार्बन कंपाउंड रु स्टार्ट होता है ओके साइट्रिक एसिड जेटा कि 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये 3टे स्टेटमेंट करेक्ट अच्छी तुम बी स्टेटमेंट व 2 स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अच्छी जे लिखाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच लिंक ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब साइकिल इज मालिक एसिड। ना तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को किए लिंक करता है ना एसिटाइल को ये मालिक एसिड लिखाई जेटा तो रॉन्ग स्टेटमेंट ओके। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल समय लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी रिलीज होता है ओके क्रेब साइकिल मन रखिबा क्रेब साइकिल हायर एनर्जी रिलीज होता है। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची क्रेब साइकिल स्टार्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो क्रेब साइकिल कौन हुए ना प्रथमे आम इमेज रे डिस्कस करथिलु प्रथमे एस्टेल को ऑक्सालिक एसिड सहित मिसिकी 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन करथे। तो क्रेब साइकिल से क्वेश्चन पचारछि तो क्रेब साइकिल प्रथमे 6 कार्बन कंपाउंड कहा द्वारा फॉर्मेशन होता है ना एस्टेल को ऑक्सालिक एसिड रो रिएक्शन द्वारा फॉर्मेशन होता है। एस्टेल को जाउछि 2 कार्बन कंपाउंड और ऑक्सालिक एसिड होछि 4 कार्बन कंपाउंड तो तंकर सम रे कोन हुए 6 कार्बन कंपाउंड जेटा साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी
इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया रे फुटे एनर्जी को कन्वर्ट होता है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रेब साइकिल। तो करेक्ट सीक्वेंस पचाची प्रथम तो आमर ऑक्सैलिक एसिडटा मिसुची एस्टाइल कोआ सहित एस्टाइल कोआ ऑक्सैलिक एसिड सहित मिसुची साइट्रिक एसिड होची साइट्रिक रू होची आमर आइसोसाइट्रेट देन ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड देन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होची। तो ये होची तुमरा करेक्ट सीक्वेंस। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द फॉर्मेशन ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज रिजल्ट ऑफ इट्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हवा द्वारा पायरुविक एसिड रो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हवा द्वारा एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन बोथ रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आमर नॉर्मल फॉस्फोरिलेशन रे जोटी कि आमर कौन हुए एटीपी फॉर्मेशन हुए आउ फोटोफॉस्फोरिलेशन जी आम लाइट रिएक्शन इत्यादि से आमर बोथ साइटोक्रोम रो इन्वॉल्वमेंट रही है। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सक्सिनाइल कोआ इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनाइल कोआटा सक्सिनिक एसिड को परिणत होगा समय आमर जीटीपी फॉर्मेशन होता है। मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सक्सिनाइल कोआटा कन्वर्ट होची सक्सिनिक एसिड को सेते आमर जीटीपी फॉर्मेशन होता है। ओके क्रेब साइकिल। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ ड्यूरिंग व्हिच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम एडीपी। तो आमर ग्लूकोज रु आमर कौन है ग्लूकोजटा कन्वर्ट है पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड रु आमर एस्टाइल को एस्टाइल रु पुणी आमर क्रेब साइकिल सबुठु अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो क्रेब साइकिल ओके ड्यूरिंग क्रेब साइकिल द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एडीपी। तो क्रेब साइकिल ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होता है। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द रिएक्शन ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पीपी रो फुल फॉर्म होची ट्रिपल पी रो फुल फॉर्म होची पीपीपी और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जेटा कि आमर केडी होता है ना साइट क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया तीन जगह रहता है। तो मन रख पीपी केडी होता है ना क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया पीपी आमर तीनटा ऑर्गेनेल्स होता है क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे बीइंग फॉर्म विदाउट ग्लाइकोलिसिस एचएमपी पाथवे। ओके एचएमपी पाथवे इज द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे कहती ओके विदाउट ग्लाइकोलिसिस। तापर एचएमपी शुंठ एचएमपी शुंठ इज एन अल्टरनेटिव टू एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस रो अल्टरनेटिव पाथवे होची हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शुंठ ताको मध्य कहते एचएमपी शुंठ। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन वाज इल्यूस्ट्रेटेड बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होची आमर अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। तो सेटा किए कहते वारबर्ग एंड डिकेन्स। ओके वारबर्ग एंड डिकेन्स। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कॉमन एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रे कॉमन एंजाइम होची हमर किए हेक्सोकाइनेज जेटी कि हमर साइटोप्लाज्म रे थाए माइटोकॉन्ड्रिया न थाए। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द वैल्यू ऑफ आरक्यू और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एट कंपेंसेशन पॉइंट रे 0 होता है कंपेंसेशन पॉइंट रे आरक्यू वैल्यू 0 होता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्यों प्रकार सबस्ट्रेट अच्छी तापर डिपेंड करे जदि कार्बोहाइड्रेट होता है तार रेस्पिरेटरी क्वेश्चन अलग होता है जदि ऑर्गेनिक एसिड होता है तार रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बा आरक्यू वैल्यू अलग होता है। तो जे कहा पर डिपेंड करिवो ना सबस्ट्रेट ऊपर डिपेंड करता है। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ आरक्यू इज। तो कहार आरक्यू वैल्यू बेसी कम तो सही अनुसार सजाई लिखिते कही देख प्रथमे आमर ऑर्गेनिक एसिड रो सबुठु अधिका आरक्यू वैल्यू थाए तापरे ग्लूकोज रो बा कार्बोहाइड्रेट रो देन तापरे फैट रो।
ओके तो सबुठू अधिक कहार थाए ऑर्गेनिक एसिड रो तापरे ग्लूकोज रो तापरे फेट रो तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द पोटाटो ग्रोइंग इन हिली एरियाज इज बिगर इन साइज ड्यू टू तो जो पोटाटो गुड़िक हिली एरिया रे ग्रो करती से साइजटा बड़ होता है कौन पाई ना कहीं ना जिते हाई अल्टीट्यूड को जीवा से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हुए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हेले कौन हो एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हम आउ आमर एनर्जी स्टोर हो रही आउ हिली एरिया रे हाई माने बड़ बड़ पोटाटो होता है ओके तो साइज रे बड़ होता तो कहीं ना से रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है हायर अल्टीट्यूड रे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ जिते गोटे अनरिपेन बानाना को आम सील करुचे पॉलिथिन बैग रे तो सेटा बहुत दिन पर्यंत ग्रीन होकर रोचे किंतु जिते गोटे अनरिपेन बानाना सहित गोटे एप्पल को आम सील करके रखुचे सेम बैग रे ताहले से किछि दिन पर आमर से बानानाटा येलो कहीं हो कहीं ना आमर जे एप्पलटा रही है तो एप्पल रु आमर इथिलीन एसिड रिलीज होता है ओके जोटा कि आमर राइपनिंग पाई हेल्प करता है अनरिपेन बानाना को ओके तो तुम करेक्ट आंसर कौन हम 4 ओके से क्वेश्चन एग्जाम रे पचार जितेबाला व्हेन अनरिपेन बानाना इज सील्ड विथ पॉलिथिन बैग इट रिमेन्स ग्रीन फॉर मेनी डे बट इफ an apple is also sealed with the same bag then the banana ripens and turn yellow within a few days तो रीजन होची हमर एप्पल रु इथिलीन एसिड इथिलीन जोटा कि आमर कौन हुए आमर जी की राइपनिंग रे हेल्प करता है ओके तो सी प्रमोट करता है अनरिपेन बानाना को राइपनिंग हवा पाई ओके तो ये थिला तुमर आजिकार क्रैश कोर्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय रे आउ फिजिक्स केमिस्ट्री रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आमर टेलीग्राम रे प्रोवाइड कर देबी तो आपण माने सेटू डाउनलोड कर परिबे तो टेलीग्राम रो लिंक मु आमर डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कर देबी ता सहित आमर यूट्यूब चैनल रो अबाउट सेक्शन रे हमें टेलीग्राम रो लिंक मध्य प्रोवाइड करछु तो जो आपण माने चाहिले जॉइन करि परिबे टेलीग्राम और टेलीग्राम रो डिफरेंट मटेरियल्स मध्य आपण माने डाउनलोड कर परिबे आई होप आपनको क्रैश कोर्स सीरीज गुडी को भल लागुछि तो जदि आपनको भल लागुथाय प्लीज लाइक करिवे शेयर करिवे और आपनको सजेशन मध्य प्रोवाइड करिवे थैंक यू।